तो चलिए शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय अ लेंस। ठीक है ना, कि भाई लेंस से इमेज किस तरीके से बन पाती है। ठीक है बच्चों, चलिए रेडी हो जाइए बिल्कुल। तो भाई जैसे मान लो हमारे पास एक लेंस है, तो हम उस लेंस के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है ना, तो उसकी इमेज किन रूल्स के हिसाब से बनती है, ठीक है ना, वो रे डायग्राम बनाने का मैं तरीका यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ठीक है ना, बहुत ध्यान से देखना आप। ठीक है बच्चों, तो मान लीजिए हमारे पास एक, ठीक है ना, इस तरीके का कोई लेंस है। ठीक है भाई, मान लो हमारे पास ये कोई लेंस है और हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरीके के फंडे सीखने हैं जिससे हमें इमेज फॉर्मेशन आ जाए। तो भाई इमेज फॉर्मेशन के लिए मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो बच्चों बहुत ध्यान से बात सुनना आप यहाँ पे, कि जैसे मान लो आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, जैसे आपके पास ये वाला ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है बच्चों, हमें इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है यहाँ पे, तो वी नीड 3 रेज। ठीक है ना, 3 रेज की रिक्वायर्ड है, 3 रेज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना, वैसे तो रिक्वायरमेंट 2 रेज की है, बट 3 रेज जो है ना बस इनफ है। उनमें से कोई सी भी 2 रेज से आपका काम हो जाएगा, आपको इमेज मिल जाएगी। अब जैसे ये वाला लेंस है, डेफिनेटली इसका कोई फोकस होगा, कहीं तो सेकंड फोकस होगा। तो मान लो भाई इसका सेकंड फोकस यहाँ पे है, तो ये इसका हमने फोकस ले लिया। मैंने बताया था कि जो सेकंड फोकस होता है वही मेन फोकस होता है, तो इसका सेकंड फोकस ये है यहाँ पे। एक इसका ऑप्टिकल सेंटर होता है, ये रहा। ठीक है ना, अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, इसकी इमेज बतानी है हमें कि कहाँ बन रही है। तो बच्चों हम क्या करते, 3 रेज में से पिक एनी 2, पिक एनी 2, कोई भी 2 रे से हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहली रे कौन सी यूज करते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहली रे हम ये वाली यूज करेंगे जो बिल्कुल इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी वो इसके फोकस से पास होगी। तो ये वाली रे यहां से फोकस से पास होगी इसके, ये वाली रे आ गई पहली रे। दूसरी रे आपकी इमेज बना के दे देगी आपको। कैसे, बहुत ध्यान से देखना, कैसे, बहुत ध्यान से देखना। एक रे आप यहां प्रिंसिपल एक्सिस से ले लो, वो सॉरी जो ये फोकस इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, एक इससे ले लो। तो भाई यहाँ पे क्या बना, ये दोनों रे मीट कर गई यहाँ पे। बस समझ लो ये यहाँ की इमेज हो गई, आपने 3 रे ले ली। ठीक है भाई, तीसरी रे कौन सी होती है बच्चों, अब एक तो ये सेकंड फोकस हो गया, एक इसका फर्स्ट फोकस भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो भाई एक जगह पे इसका फर्स्ट फोकस होता है यहाँ कहीं, जितनी दूर इधर सेकंड फोकस है इतनी दूर इधर का फर्स्ट फोकस भी होगा। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है आपको, आपको ये जो फर्स्ट फोकस है एक रे यहां से लेनी है, ये ले लिया आपने एक रे। जब इस वाली रे को लोगे तो ये हो जाएगी पैरेलल, जैसे ये पैरेलल होगी तो आपको वहीं पे इमेज देगी ये। तो बस 3 रे काफ़ी है इमेज बनाने के लिए। तो आपको यहाँ पे ये एक बड़ी इमेज मिल जाएगी अच्छी खासी, ये आपकी इमेज बन गई। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए आपको कितनी रे चाहिए, 3। उनमें से कोई सी भी 2 काफी हैं उसको लोकेट करने के लिए। एनी 2 यू कैन पिक, 1, 2 और 3, कोई भी 2 रे आप पिक करके इमेज बना सकते हो। ठीक है बच्चों, ये रही एक बात कि भाई हम इमेज कैसे बनाए किसी भी ऑब्जेक्ट की। आपको 3 रे लेनी है, 3 में से एक रे वो ले लो जो बिल्कुल पैरेलल चल रही, तो वो फोकस से पास करा दो। दूसरी वो ले लो जो इसके ऑप्टिकल सेंटर से पास हो, दोनों रे जहां मीट करेंगी वो इमेज हो जाएगी। ठीक है ना, अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है इन 2 रे लेने में, तो तीसरी रे वो ले सकते हो जो इसके फर्स्ट फोकस से पास होगी। 2 फोकस होते हैं ना लेंस में, तो एक फोकस तो आप पहली बार में यूज कर चुके, दूसरे वाले को वो रे वो होगी जो उससे चलने के बाद पैरेलल हो जाएगी।
तो बच्चों जो मीटिंग पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रेज है वो आपको इमेज बता देगा कहाँ होगी। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके बाद जो शुरू होता है वो है ग्राफ्स। ग्राफ्स ऑफ लेंस। इन लेंस के ग्राफ से आपको क्या पता चलने वाला है बच्चों, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे हमने मिरर में बनाया था ना, दो ग्राफ बनाए थे, जैसे कॉनकेव मिरर का और कॉन्वेक्स मिरर का बनाया था हमने ग्राफ, ठीक है ना, U और V के बीच में, और फिर हमने एक डैश लाइन को एक क्वाड्रेंट से पास किया था। बिल्कुल वैसे ही ग्राफ लेंस में भी होंगे। इस लेंस के जो ग्राफ है वो आपको ये बता देंगे कि अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है तो इमेज की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी। वो लार्ज होगी, स्मॉल होगी, वर्चुअल होगी, रियल होगी, ठीक है, इरेक्ट होगी या इन्वर्टेड होगी। सब कुछ आपको इमेज के बारे में, और किस लोकेशन पे बनेगी, नियर होगी या फार होगी, दूर होगी, फोकस के पोल के बीच में होगी, कहां पे, वो सब आपको इन ग्राफ से पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों। अब उसका तरीका मैंने क्या बताया था, वो तरीका सीखना भी बहुत जरूरी है, उससे आपका कंफ्यूजन मिट जाएगा। ठीक है ना। दो टाइप के लेंस होंगे, कौन से, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। दो ही तो टाइप के लेंस होंगे। तो बच्चों जो तरीका था वहां पे, ठीक है ना, वो मैं एक बार फिर याद दिला देता हूं। वहां पे क्या था, थर्ड क्वाड्रेंट था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट किसका था, कॉनकेव मिरर का था, अगर आपको याद हो तो, कॉनकेव मिरर का। और फर्स्ट क्वाड्रेंट किसका था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था कॉन्वेक्स मिरर का। ठीक है बेटा। अब आप खुद देखो, यहां पे मिरर, यहां पे मिरर, यानी कि बाकी के दो क्वाड्रेंट लेंस के हैं, लेंस और लेंस। चार क्वाड्रेंट होते हैं ना, चार में से दो क्वाड्रेंट मिरर के होते हैं, दो क्वाड्रेंट किसके होते हैं, लेंस के होते हैं। तो लेंस हो गया, कॉन्वेक्स हो गया, कॉनकेव हो गया। अब यहां पे कॉन्वेक्स देखो, मिरर लेंस ऑल्टरनेट है, मिरर लेंस। यहां पे जो ये कॉन्वेक्स कॉनकेव है ये एक साथ होंगे, जैसे कॉन्वेक्स कॉनकेव ये। अब आप देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, सेकंड क्वाड्रेंट कॉन्वेक्स लेंस के लिए है, थर्ड क्वाड्रेंट कॉनकेव मिरर के लिए है, और फोर्थ क्वाड्रेंट कॉनकेव लेंस के लिए। ये तरीका है याद रखने का। अगर आपको मिरर के याद है तो फिर चारों याद है। सबसे पहला किसका था, कॉनकेव मिरर बनाया था हमने, वो थर्ड क्वाड्रेंट में था। उसके बाद हमने कॉन्वेक्स मिरर का बनाया था, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया था। ठीक है ना। तो बाकी के दो क्वाड्रेंट लेंस के हैं। अब मिरर तो हो गए, बाकी के दो क्वाड्रेंट्स लेंस और लेंस होंगे। ठीक है ना। अब लेंस मिरर ऑल्टरनेट है, वो एक साथ होंगे, कॉन्वेक्स कॉनकेव। ये याद रखने का तरीका है। तो बच्चों किस तरीके से हमें ग्राफ बनाने हैं और कैसे उनका यूज करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो भाई ये एक हम ऐसा ग्राफ ले लेते हैं U, ठीक है ना, U और V इसी पे ले लेते हैं। ठीक है। तरीका क्या होता है, इस वाली एक्सिस पे हम U लेते हैं और इस वाली एक्सिस पे हम V लेते हैं। ठीक है ना। ये आपका ओरिजिन है 0 0, ये हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से। U इस पे, V इस पे, 0 0। अब हमें बनाना है कॉन्वेक्स लेंस का सेकंड क्वाड्रेंट में। तो भाई जो भी फोकल लेंथ होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, एक काम करते हैं, V वाली लाइन पे फोकल लेंथ और U वाली लाइन पे फोकल लेंथ, ये लेके एक डॉट लगा देते हैं हम यहाँ पे U। ठीक है। और बच्चों एक, ठीक है ना, एक ऐसी लाइन, यानी कि एक क्रॉस हम इस पॉइंट से पास कराते हैं। भाई ये फोकल लेंथ है, ठीक है ना, और ये यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ फोकल लेंथ है। ये वाली लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है। ओरिजिन से यहाँ तक की फोकल लेंथ है, ओरिजिन से वहाँ तक की फोकल लेंथ है। ठीक है बेटा। अब अगर मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि इस जगह पे मैं एक और क्वाड्रेंट ले लेता हूँ, ऐसा ही। ठीक है। आई होप ये आपको दिख रहा होगा। ऐसे U ले लेते हैं हम। अब ये वाला जो चीज है इसको हम डैश लाइन बना लेते हैं ताकि हमें पहचान रहे, पहचान रहे। ठीक है बच्चों, हमें इसकी पहचान रहे कि हमने ये डैश लाइन बनाई थी। तो इसको ना ऐसे करके आप डैश लाइन में कन्वर्ट कर दो, ऐसे हमें इसकी
इस तरीके से ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये मेन एक्सिस नहीं है, इसलिए हम इसको डैश लाइन की तरीके से बनाते हैं। ये बन गई। अब क्या करना है, अब सीधे सीधे आपको एक ग्राफ बना डालना है। ग्राफ हमेशा 0 0 से पास होना चाहिए और ये जो डैश लाइन है इनको टच नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ग्राफ आएगा बच्चों वो इस तरीके का ग्राफ आएगा। ग्राफ हमेशा 0 0 से पास होना चाहिए और कभी भी इन डैश लाइन को टच ना करे, इनफाइनाइट तक जाके टच करे। तो ये यहाँ पे इनफाइनाइट पे जाके टच करेगा और एक ग्राफ आप यहाँ से यूं बना सकते हैं। ये लीजिए, ये आपका ग्राफ रेडी हो गया। ये आपका ग्राफ है और ये किसका ग्राफ है? दिस इज द ग्राफ फॉर कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। ये किस में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो दिस ग्राफ इज फॉर कॉन्वेक्स लेंस। किसके लिए? ये कॉन्वेक्स लेंस। ये कॉन्वेक्स लेंस का ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अब कॉन्वेक्स लेंस के सामने चाहे आप कुछ भी रख लो, इस ग्राफ से सब पता चल जाएगा आपको, एवरीथिंग, सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं जिससे मैं आपको समझा सकूं कि भाई ये ऑब्जेक्ट यहां था तो इमेज कहां बनी है, किस जगह बनेगी। ठीक है, कोई हमसे कह रहा है कि सर इसमें समझा दो आप तो एक बार को, इस वाले में, कि भाई मान लो ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये इसका पहला फोकस है, ये इसका दूसरा फोकस है और ऑब्जेक्ट ऐसी जगह रखा है। देखो ऑब्जेक्ट रखा है फोकस से थोड़ा सा पीछे। अब बता दो इमेज कहाँ कैसी बनेगी। ठीक है, ये बता दो कहाँ बनेगी। ठीक है ना, ऐसे रखा हुआ है तो उसकी इमेज की प्रॉपर्टीज बता दो। तो अब हम इस वाली चीज को तो भूल जाते हैं कि ये क्या है, हम आ जाते हैं ग्राफ पे। हमें पता है कि ये चीज है यू, ये यू है। अब यू देखो फोकल लेंथ से थोड़ा सा ज्यादा है और नेगेटिव है, तो हम इस ग्राफ पे पहुंच जाते हैं और यू वाली लाइन को हम पिक कर लेते हैं। तो यू किस तरफ है? फोकस से है और थोड़ा सा पीछे है, यहां कहीं आपका। तो यहां पे एकदम से एक लाइन ऐसे उठा दो आप, और ग्राफ देखो ऊपर की तरफ मिल रहा है, ऊपर की तरफ मिल रहा है, ऊपर की तरफ यूं, थोड़ा सा पास है ना ये, तो ऊपर की तरफ मिलके ये यहां पहुंच रहा है, ये थोड़ा सा। तो अगर मैं यहां से देखो ये यू है, यहां पे यू मैंने यहां लिया और ये थोड़ा सा ऊपर पहुंच रहा है यहां पे, वो ग्राफ आपको बता देगा सिमेट्री नॉट सिमेट्रिकल, ये ग्राफ बता देगा आपको कहां पे है। तो जैसे ही आगे तो थोड़ा ये पॉइंट आपका वी हो गया, तो आप देखो वी जो है वो पॉजिटिव हो गया, यानी कि इस वाली कंडीशन में जो आपको दी गई है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में वी क्या आया है? पॉजिटिव आया है। और v थोड़ा सा ज्यादा है किससे? u से। देखो u की डिस्टेंस थोड़ी सी कम है, v थोड़ा सा ज्यादा है। बात समझ में आ गई? तो क्या क्या चीजें पता चल गई इससे। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन क्या होता है लेंस का? लेंस का मैग्निफिकेशन था एग्जैक्टली v बाई यू, बस v बटे यू, v बाई यू मैग्निफिकेशन था उसका। तो यहां पे आप देखो v क्या है? पॉजिटिव आया है, u क्या है? नेगेटिव। तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव, यानी कि इन्वर्टेड इमेज बन गई। कैसी इमेज बनी? इन्वर्टेड। एक चीज पता चल गई, तो ऊपर से v इज ग्रेटर देन u, थोड़ी सी लार्ज इमेज बनी, बहुत बढ़िया। ठीक है, दूसरी चीज अदर साइड, लार्ज इमेज बनी, दूसरी अदर साइड। अदर साइड बनने का मतलब है रियल इमेज बनी। ठीक है ना, आप देखो इन्वर्टेड पता चल गया, लार्ज पता चल गया, अदर साइड पता चल गया, रियल पता चल गया और लोकेशन भी पता चल गई। लोकेशन का भी आइडिया हो गया, यानी कि जितना इधर है इससे थोड़ा सा ज्यादा दूर, यानी कि लगभग यहां पे थोड़ी सी यहां पे बनेगी इमेज इतनी दूर को और थोड़ी सी बड़ी बनेगी। ठीक है, यहां को। तो इसको अगर हम यहां पे देखें ना यूं करके यूं, तो ये वाली इमेज आपको साफ साफ बता देगा ये कि इतनी बड़ी बनेगी। वैसे भी चाहे यहां से ट्राई कर लो आप, अगर यहां से भी ट्राई करोगे ना तो ये यही बताएगा कि इमेज बड़ी बन रही है। देखो, तो ये ग्राफ आपको सब कुछ बता देंगे, एवरीथिंग। मान लो आप कहते हो कि सर अगर इमेज ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो कहां बनेगी इमेज, अगर ऑब्जेक्ट हम और दूर कर देते हैं तो कहां बनेगी इमेज, यहां कर देते हैं ऑब्जेक्ट नंबर 2। ठीक है, तो ये फोकस से भी काफी दूर है,
तो ए फोकस तो येगा, एक फोकस, दूसरा फोकस ये होगा, तो यहां पे लाइन उठा दो ऊपर यू। ये आप देखो इसकी वजह से इमेज कहां बन रही है, ये। तो अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो उसकी इमेज v की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, यानी कि पॉजिटिव साइड, इधर की साइड फोकस से थोड़ा सा आगे बनेगी, यहां कहीं बन जाएगी। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, ठीक है ना, ऐसे, तो उसकी इमेज फोकस से थोड़ा सा ये बन जाएगी, यानी कि अब मैं इस वाली लाइन को यूं ले जाऊंगा तो ये वाली चीज यहां कट करेगी। आप देखो डायग्राम भी आपको वही बता रहा है बिल्कुल। तो यहां इमेज बनेगी फोकस से थोड़ा सा दूर। अच्छा सर, अगर फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हो तो कहां बनेगी, ठीक है ना, और उससे यहां से सारी चीजें वैसे भी पता चल रही हैं, सारी चीजें बिना इसके भी पता चल रही हैं। आप देखो यहां पे देखो कि v थोड़ा सा कम है, तो इस वाले केस के लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए v इज स्मॉलर देन u, ठीक है ना, और v जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो v अगर u से स्मॉलर है तो भाई मैग्निफिकेशन क्या आया, नेगेटिव आया। मैग्निफिकेशन नेगेटिव आया तो एक तो मुझे पता चल गया कि भाई इन्वर्टेड बनेगी, बहुत बढ़िया। ऊपर से स्मॉल बनेगी, कैसी बनेगी, स्मॉल बनेगी, बहुत अच्छी बात है। रियल बनेगी, रियल क्यों बनेगी, क्योंकि ये नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है, यानी कि रियल वाली रेज मीट कर रही है तो रियल बनेगी, ठीक है ना। और नियर फोकस, नियर द फोकस बनेगी। तो सारी चीजें पता चल गई आपको। अगर कोई कहे सर फोकस के और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट रखें तो कहां बनेगी इमेज, चेक कर लो ये। अब यहां पे देख लो, अब ये वाली इमेज जाके यहां कहीं बनेगी यूं, ठीक है ना। आप देखो वो वाली रे, एक रे तो आपने वो ले ली यूं जो जा रही है, एक ये वाली रे ले ली, तो मुझे तो नहीं लगता इधर की साइड ये जाके मीट करेंगी, क्योंकि ये तो स्प्रेड हो रही है, ठीक है ना। तो आप इसको ध्यान से देखो कि इनको अगर हम पीछे मिलाएंगे तो ये मीट कर जाएंगी यूं, तो इमेज तो यहां बन गई। रे डायग्राम तो ये बता रहा है इस वाले ऑब्जेक्ट के लिए, इसके लिए, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है थर्ड नंबर का। तो देखते हैं ग्राफ आपको क्या बताता है। आपने पोल के और फोकस के बीच में, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर के और फोकस के बीच में रखी है ये वाली इमेज, ये। तो आप देखो ये जो है ना, ये नीचे मीट करेगा यहाँ पे, और नीचे मीट करने का मतलब ये होगा। अब नीचे मीट करने का मतलब है कि ये v आपका नेगेटिव हो गया, u भी आपका नेगेटिव हो गया, तो भाई मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया। फॉर दिस थिंग मैग्निफिकेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आपके सामने है, मैग्निफिकेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब थर्ड पोजीशन जो है उसके लिए इरेक्ट इमेज बनेगी, यानी कि दोनों एक साइड। आप खुद ही देख लो, दोनों एक साइड है। ऊपर से v की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव है, u की वैल्यू कम नेगेटिव है, ठीक है ना, तो उससे दूर बनेगी। सब चीजें एकदम एग्जैक्ट पता चल रही है, एग्जैक्ट पता चल रही है। तो बच्चों ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ आप लोगों के लिए समझ लो वरदान है। आपको कुछ याद नहीं करना, बस ये ग्राफ बनाना है और बार बार ये इमेज बनाने की प्रैक्टिस करनी है, और जो भी क्वेश्चन आएगा आपका इससे तुरंत हो जाएगा। बिल्कुल सेम ऐसा ही ग्राफ आप बना सकते हो, किसके लिए, कॉनकेव के लिए। अब मेरे साथ आप कॉनकेव के लिए ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर का ग्राफ बनाने की प्रैक्टिस करो। देखो हमने क्या, कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, कॉनकेव लेंस बना लिया, कॉनकेव मिरर बना लिया। अब कॉनकेव लेंस की बारी है। कॉनकेव लेंस में क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो चलिए बच्चों ग्राफ बनाते हैं कॉनकेव लेंस का, ठीक है। अब हमें इतना पता है यहाँ पे कि भाई कॉनकेव लेंस में जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें आना है, क्या आना है उसमें आना है आपका डैश लाइन वाला पार्ट। आई होप ये सारी बातें आपको पता चल गई होंगी कि क्या क्या चल रहा है। ये तो आपका 0 0 है, तो पता ही हमें। इस वाली लाइन पे आपको u प्लॉट करना है और इस वाली लाइन पे आपको v प्लॉट करना है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको ग्राफ लेना है जो 0 0 से जरूर पास होता है। तो ये लीजिए, और इधर डैश लाइंस को टच कभी नहीं करता। ये आपका ग्राफ तैयार हो गया। यही है आपका ग्राफ, बस इनफ है।
जो कुछ चाहिए इसी से हो जाएगा। ठीक है, कोई भी कुछ भी ट्राई कर लो कॉनकेव लेंस का, ठीक है, कॉनकेव लेंस का कुछ भी ट्राई कर लो आप, इससे जो चाहिए सब कुछ बता देगा। जैसे मान लो ये आपके पास कोई कॉनकेव लेंस है ऐसे ये, और आप इस लेंस में ये फर्स्ट फोकस, ये सेकंड फोकस या फर्स्ट सेकंड जो भी फोकस है, इसमें आप मान लो आपसे कोई पूछ रहा है कि सर ऑब्जेक्ट को अगर यहाँ फोकस से थोड़ा सा दूर रखा जाए तो इमेज कहाँ बनेगी। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। तो आप ये देखो इस वाले केस में u की वैल्यू नेगेटिव है, तो u के नेगेटिव में पहुंच जाइए आप, क्योंकि एक फोकस तो ये रहा, एक फोकस इधर, फोकस से थोड़ा सा दूर यहाँ पे। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप यहाँ लाओगे तो v आपको यहाँ मिलेगा जी। तो ये आपका v हो गया, ये आपका u हो गया, यानी कि इससे जो इमेज बनेगी आपकी, यहाँ से जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी। आप देखो v आपका नेगेटिव आ रहा है, तो v जो है वो लेस देन u है और v जो है वो नेगेटिव भी है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। v जो है नेगेटिव भी है, ठीक है ना, और u से छोटा भी है। और मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन होता है यहाँ पे v बाई यू। तो सबसे पहली चीज क्या कि v बाई यू जो है एक तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। क्यों, क्योंकि v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि इरेक्ट इमेज बन रही है। दूसरा v बाई यू स्मॉल आएगा, ठीक है ना, तो इमेज क्या बनेगी, स्मॉल इमेज बनेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज v u से कम है, तो आप देखो दूसरे वाले फोकस के और इसके बीच में बनेगी यहाँ कहीं इमेज, सॉरी इधर की साइड नहीं, इधर की साइड, कि यहाँ कहीं इमेज बनेगी। ये इमेज कैसे बन पाएगी वो भी देखना है हमें। क्या बात समझ में, कैसे बन पाएगी वो भी देखना है हमें। ये वाली इमेज स्मॉल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, स्मॉल बनेगी, ठीक है ना, बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस बनेगी। सारी चीजें पता चल गई। सर कैसे इसका रे डायग्राम बना के दिखाओ एक बार। तो बच्चों कैसे बनेगी, पहले रे यू लो, ठीक है ना, फिर वो मीट करनी, क्योंकि ये तो कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव फोकल लेंथ होती है, तो इधर की साइड मीट करेगा, तो ये वाली रे जो है ना यूं जाएगी, तो यहां से ये वाली रे पीछे मीट करानी पड़ेगी हमें यूं। और एक ऑप्टिकल सेंटर पे, ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली रे तो यूं ही जाएगी यूं। तो आप देखो दोनों का मीटिंग पॉइंट यही हो गया, ये वाला। तो बन गई ना इमेज, यहाँ पे सब कुछ पता चल गया, सब कुछ पता चल रहा है। तो ये इमेज यहां बन गई। वही आपको ग्राफ ने जवाब दिया था। तो ग्राफ इज ऑसम, ग्राफ आपको सब बता देगा। अगर यहां से यहां इमेज रखोगे तो ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहां होगा, ठीक है ना। अब आप इसमें आप खुद ही देख लो, u की वैल्यू मान लो वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, यानी कि u पॉजिटिव की अगर हम बात करें, ऑब्जेक्ट को अगर आप यहाँ रखो, यानी कि इसके सेकंड फोकस के भी आगे ऑब्जेक्ट रख रखा है आपने यहाँ कहीं। अब कुछ लोग सोच रहे हो सर वर्चुअल, बेटा वर्चुअल ऑब्जेक्ट के ना केवल डायग्राम बनता है, वो रियलिटी में होता नहीं है, ठीक है ना, डायग्राम बनता है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए भी यहाँ पे इमेज बनेगी ऐसे करके। तो अगर ये u पॉजिटिव है तो v भी आपके लिए पॉजिटिव होगा, वो सॉरी नेगेटिव होगा, नेगेटिव, ठीक है। सब चीजें पता चल जाएगी आपको। वर्चुअल ऑब्जेक्ट की इमेज रियल बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिव साइड है, इमेज नेगेटिव साइड है, तो वो रियल वर्चुअल आप पहचान जाओगे, मतलब जो भी है। तो बच्चों ये था ग्राफ कॉनकेव लेंस का, सब कुछ पता कर सकते हो आप इसमें। ये बात दिमाग में रखनी है।